What are various issues and challenges related to Aadhaar-based payment system for Manrega workers? What is issue? The Union government made the Aadhaar-based payment mandatory from January 1, 2024, arguing that it boosts efficiency, savings and transparency. 1 जनवरी 2024 से यूनियन गवर्नमेंट ने मनरेगा वर्कर्स के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम मैंडेटरी कर दिया था और इसके लिए आर्गूमेंट दिया गया है कि इसके थ्रू मनरेगा की एफिशिएंसी, सेविंग्स एंड ट्रांसपेरेंसी बूस्ट हो सकती है। Many workers, however, have repeatedly complained that their wages payment have been misdirected due to Aadhaar-based payment system, while the names of many workers have been deleted because of a mismatch between detail in their job card and their Aadhaar. Many workers ने यहाँ पर रिपीटेडली कंप्लेंट किया था कि उनका वेज मिसडायरेक्ट हो चुका ड्यू टू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम और कुछ वर्कर्स का नाम इसलिए डिलीट कर दिया गया बिकॉज आधार और जॉब कार्ड के अंदर उनका नेम मिसमैच कर रहा था। Why Aadhaar based payment system is a complex process? Aadhaar based payment system complex process क्यों है? To make a payment using Aadhaar, there are at least 3 steps to be followed. आधार को यूज करके अगर पेमेंट मनरेगा वर्कर्स को किया जाता है तो इसके लिए एटलीस्ट 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, अ वर्कर्स आधार नंबर मस्ट बी लिंक्ड टू हर जॉब कार्ड। वर्कर का आधार नंबर जॉब कार्ड से लिंक होना चाहिए। सेकंड, हर आधार मस्ट बी लिंक्ड टू हर बैंक अकाउंट। आधार उसके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। Third, the Aadhaar number must be linked correctly through her bank branch with the mapper of the National Payment Corporation of India, which act as a clearing house for Aadhaar-based payment system. आधार-बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इसका लिंक होना। और इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो 3 स्टेप में है यहाँ पर अगर कहीं भी नेम या स्पेलिंग में मिसमैच होता है तो पेमेंट यहाँ पर मनरेगा वर्कर्स का स्टॉप कर दिया जाता है। आधार then become the financial address of the individual and cash transfer by the government gets deposited to the last Aadhaar linked bank account. आधार इस तरह से यहाँ पर इंडिविजुअल का फाइनेंशियल एड्रेस बन चुका है। गवर्नमेंट के थ्रू जो भी कैश ट्रांसफ़र किया जाता है वो तभी किया जाता है जब सारा करेक्शन यहाँ पर उसे शो होगा। अकाउंट बेस्ड पेमेंट आर सिंपल बैंक ट्रांसफर यूजिंग द वर्कर्स नेम, हर अकाउंट नंबर एंड द बैंक IFSC। अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो 2024 से पहले था इसमें सिंपली एक बैंक अकाउंट होता था और वर्कर्स का नाम एंड IFSC कोड के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता था मनी। दीज आर लिंक्ड टू ईच वर्कर्स जॉब कार्ड नंबर और जितने भी अकाउंट थे वो ईच वर्कर के जॉब कार्ड के साथ उनको लिंक किया गया था। द गवर्नमेंट हैड फर्स्ट इंट्रोड्यूस द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम एज एन ऑप्शनल मेजर इन 2016। गवर्नमेंट ने 2016 में आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को एक ऑप्शनल के तौर पर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था ऑन जनवरी 1, 2024 आफ्टर मल्टीपल deadline extensions. The union government mandated the use of ABPS as the exclusive channel for transferring wage payment in Manrega. बट 1 जनवरी 2024 से गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया है कि ऑल मनरेगा वर्कर्स के लिए जो भी पेमेंट किया जाएगा वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू किया जाएगा। बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर 84.8 lakh workers registered under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme found their name deleted from the program, as per a study released by LibTech, a consortium of academics and activities. Last year, April to September month के मिडिल में अबाउट 84.8 lakh वर्कर्स जो कि मनरेगा के अंदर रजिस्टर्ड थे इनके नेम को इस प्रोग्राम से डिलीट कर दिया गया। अबाउट मनरेगा, नोडल मिनिस्ट्रीज का मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, लॉन्च किया 2005 में मनरेगा स्कीम को लॉन्च किया गया था। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑल हाउस होल्ड मेंबर्स एज मोर देन 18 ईयर्स एंड रिसाइडिंग इन रूरल एरिया इसके बेनिफिशरीज हैं। इट मीन्स ऑल हाउस होल्ड मेंबर जो 18 साल से ज़्यादा है और जो रूरल एरिया में रिसाइड कर रहे हैं वो इसके थ्रू बेनिफिटेड हो सकते हैं। कवरेज एरिया एंटायर कंट्री एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग 100% अर्बन पॉपुलेशन। मनरेगा स्कीम एंटायर कंट्री के अंदर है एक्सेप्ट अर्बन पॉपुलेशन जहाँ पर 100% है वहाँ पर ये लॉन्च नहीं किया गया है। बेसिस फॉर वेजेज रेट्स, वेजेज ऑफ मनरेगा डिसाइडेड बेसिस बेस्ड ऑन चेंजेज
in the CPIL Consumer Price Index agricultural level which reflect inflation in the rural and urban area. Different state have different wages rate. डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट वेजेज रेट होता है इसके अंदर. राइट टू डिमांड एंड रिसीव वर्क विद इन 15 days ड्यूरिंग ड्रॉट नेचुरल कैलेमिटी एंड टू सर्टेन ST हाउस होल्ड एडिशनल 50 days ऑफ स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट इज गिवन इन अ फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर में कोई ऐसा एरिया जहाँ पर ड्रॉट या नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ST हाउस होल्ड के लिए यहाँ पर 15 days एक्स्ट्रा अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट गिवन किया जाता है. इट मीन्स नॉर्मल पीपल के 100 days के यहाँ पर वर्क की गारंटी दी गई है, बट ST हाउस होल्ड या फिर ड्रॉट एंड नेचुरल कैलेमिटी एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर 150 यानी 15 days एक्स्ट्रा वर्क का प्रोविजन किया गया है. राइट टू वर्क साइड फैसिलिटी इट इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर, शेड एंड मेडिकल एड. वर्क साइड फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर वर्कर्स को प्रोवाइड कराई जाती है. ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड फैसिलिटी, शेड एंड मेडिकल एड से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है. जियो टैगिंग ऑफ क्रिएटेड एसेट्स थ्रू मनरेगा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एंड इसरो. यहाँ पर जियो मनरेगा थ्रू जियो मनरेगा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर जियो मनरेगा आता है. और ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स एंड इसरो के साथ मिलकर इसका जियो टैगिंग यानी मनरेगा का जियो टैगिंग किया जाता है. वेरियस के प्रोसीजरल फीचर्स ऑफ मनरेगा. मनरेगा के क्या क्या अदर फीचर्स है. मनरेगा विल नॉट एंगेज एनी कॉन्ट्रैक्टर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर इट. मनरेगा के अंदर जो भी प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर एंगेज नहीं किया जाएगा. एट लीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिट शैल बी वुमेन हु हैव रजिस्टर्ड एंड रिक्वेस्टेड फॉर वर्क अंडर दिस एक्ट. इस एक्ट के अंदर जिसने भी वर्क के लिए रजिस्टर किया है, ओवरऑल में से 1/3 यानी 33% बेनिफिशरीज जो होंगे वो वुमेन होंगे, ऐसा इसके अंदर प्रोविजन किया गया है. What are other key features? Number 1, social audit. The Gram Sabha have power to conduct a regular social audit of all the projects taken up within the Gram Panchayat under the scheme. ग्राम सभा को पावर है कि वो मनरेगा के अंदर या ग्राम पंचायत के अंदर जो भी प्रोजेक्ट पर वर्क किया गया है उसका रेगुलर सोशल ऑडिट कर सकता है. जन मनरेगा इज टूल टू गेट फीडबैक ऑन मनरेगा एसेट्स फ्रॉम सिटीजन्स. सिटीजन्स से मनरेगा एसेट्स पर फीडबैक लेने की पावर दी गई है यहाँ पर पीपल को. इसको जन मनरेगा बोला जाता है. प्रोजेक्ट उन्नति हेल्पफुल फॉर स्किलिंग मनरेगा बेनिफिट टू सो दैट दे कैन मूव फ्रॉम द करंट पार्शियल एम्प्लॉयमेंट टू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट. प्रोजेक्ट उन्नति के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि मनरेगा बेनिफिशरीज को स्किलिंग किया जा सकता है और इस स्किलिंग के थ्रू करंट पार्शियल एम्प्लॉयमेंट से वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.